Hello students, welcome back to our YouTube channel that is PSC for CBSE. My name is आदिल अहमद. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में. वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है और आइसोटोप और आइसोबार्स किसे कहते हैं. ये आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. ये हमारा टॉपिक होने वाला है और ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, यानी कि जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है आपके चैप्टर 4 की. ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है वैलेंसी. वैलेंसी किसे कहते हैं, यानी कि संयोजकता क्या होती है. तो देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, हम वैलेंसी कहते हैं. यानी कि कोई एटम है, कोई परमाणु है, दूसरे परमाणु के साथ, दूसरे एटम के साथ किस तरीके से कंबाइन करता है, वही क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी. ठीक है, परमाणु की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है. ठीक है, अब वो जो कंबाइन करेगा दूसरे एटम के साथ, वो किस तरीके से कंबाइन कर सकता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, दूसरे एटम्स के साथ जुड़ेगा और यही क्या कहलाएगी, उसकी कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाएगी, जिसको हम वैलेंसी कहेंगे. ठीक है, कोई एटम है कि दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कर रहा है तो वही क्या कहलाएगी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ में, वही क्या होगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी. ठीक है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है. ठीक, फिर उसके बाद लिखा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कोई एटम है, उसके सबसे बाहरी शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे. जैसे लास्ट की वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा था एलिमेंट्स का, वही है. जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. अब इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7. तो अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बना दिया न्यूक्लियस, ये बना दिया हमने पहली शेल. पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2. तो 2 हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए. ठीक, अब उसके बाद अगली शेल में बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन आएंगे. टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आ गया. कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन. 5 इलेक्ट्रॉन इसके अगली शेल में आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5. तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5. तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी. अब इसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा है, इसकी वैलेंसी 4 से क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितना आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, इसको 8 से माइनस कर देंगे. 5 को 8 से माइनस कर दो, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3. तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी. वैलेंसी 7 नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी. ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आ रहे हैं, 4 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप 8 से माइनस कर दो तो आपकी क्या निकल जाएगी, वैलेंसी निकल जाएगी. ठीक है, 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी रहेगी. जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8. और अगर उसका स्ट्रक्चर बना तो किस तरीके से बनेगा, पहला उसका न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद ये क्या आ गया, उसकी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया. ठीक, अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स अगली शेल में आएंगे तो कितना बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे. तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर उसको इस तरीके से दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6. तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी. अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, यानी कि कितने, 4 से ज्यादा है. तो आप क्या करेंगे, इनको 8 से माइनस कर देंगे. अब कितना आ गया, 2 आ गया. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी. अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी रहेगी. लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको 8 से माइनस कर देंगे. और जो 8 से माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी. जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे. अब 6 4 से ज्यादा है इसलिए हमने इसको 8 से माइनस किया और कितना आया, 2 आया. तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी 8 हो जाएगी. यही लिखा हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. ठीक, फिर उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं. परमाणु संख्या किसे कहते हैं, कोई एटम है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या कहलाएंगे, एटॉमिक नंबर होते हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक, कि जितने एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर
होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन के एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे, 8 उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उसके एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से हम डिनोट करते हैं। यानी कि जेड से किसको दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या होती है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई एक एटम है, कोई परमाणु है, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है उन दोनों के नंबर का अगर सम कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मास नंबर मिल जाएगा उस एटम का। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि कोई परमाणु है, उसके नाभिक में कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या का योग, दोनों का अगर नंबर का प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या हमें मिल जाएगी। और द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यानी ए से दर्शाया जाता है, किसे दर्शाया जाता है, द्रव्यमान संख्या को, डिनोटेड बाय ए। ए से हम किसको डिनोट करते हैं, मास नंबर को डिनोट करते हैं। और जेड से किसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एन एटम आर टू बी रिटन एज। यानी कि कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसका सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, जो भी एलिमेंट का सिंबल होगा, फिर उसके ऊपर उसका मास नंबर लिखा जाएगा और उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। कोई भी परमाणु है तो सबसे पहले उसका प्रतीक लिखेंगे, जो हमें प्रतीक दिया हुआ होगा, तत्व होगा, उसका प्रतीक लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, उसका परमाणु संख्या लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का सिंबल लिखा मैंने पहले N, फिर उसके बाद ऊपर लिखा हुआ 14, नीचे लिखा हुआ है 7। तो जो ऊपर जो 14 लिखा हुआ है ये क्या है, ये इसका मास नंबर, इसकी द्रव्यमान संख्या है। और नीचे जो 7 लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है। तो ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आइसोटोप। क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है, मास नंबर डिफरेंट होता है। क्या होता है, मास नंबर इनका डिफरेंट होता है बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि कोई एटम है सेम एलिमेंट के, एटम है सेम एलिमेंट के, लेकिन उनका मास नंबर क्या है, अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे कि हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और कार्बन है। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन के देखते हैं। हाइड्रोजन जो 3 फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोपिक फॉर्म होती है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली है जिसके अंदर उसका मास भी एक होता है, मास नंबर भी एक और एटॉमिक नंबर भी एक, पहली है। ठीक, फिर उसके बाद अगली जो आइसोटोपिक फॉर्म है वो है कि इसका एटॉमिक नंबर तो एक ही रहता है लेकिन मास नंबर इसका 2 हो जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरी आइसोटोपिक फॉर्म है वो है कि इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो एक ही रहेगा लेकिन मास नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप है, जिसमें से सबसे पहला जिसका मास नंबर भी एक है और एटॉमिक नंबर भी एक है। ठीक, फिर दूसरा वाला जिसके अंदर मास नंबर कितना है, 2 है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 है। फिर तीसरा है कि जिसके अंदर मास नंबर 3 है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक, तो आप देख पा रहे इन तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि परमाणु संख्या तो सेम है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या और मास नंबर क्या है, अलग अलग है। 1, 2, 3 इस तरीके से अलग अलग इनके क्या मास नंबर है, लेकिन परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर कैसा होता है, अलग अलग होता है, उनको क्या कहते हैं, हम आइसोटोप कहते हैं। उनको हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं। और जब हाइड्रोजन की ये है, हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप जिसका मास नंबर भी एक हो और उसका एटॉमिक नंबर भी एक हो, तो उसको बोलते हैं हम प्रोटियम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोटियम। ठीक, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका
मास नंबर तो 2 है लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है हमारा हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है लेकिन मास नंबर 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्राइटियम। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो आता है वो है कार्बन। कार्बन के भी 2 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के भी 2 आइसोटोप होते हैं। देखिए, पहला कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है लेकिन मास नंबर कितना है, 12 है। दूसरा कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर कितना है, 14 है। तो यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 6 लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग है। एक का 12 है, एक का 14 है। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी आइसोटोप ही है इसके कार्बन के। ठीक, वैसे क्लोरीन का आता है, क्लोरीन का एक होता है एटम जिसका मास नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है लेकिन मास नंबर कितना है, 35। और दूसरा आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है लेकिन मास नंबर उसका होता है 37। तो देखो इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो ये भी क्या है, ये भी क्लोरीन का आइसोटोप है। तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आइसोटोप बोलते हैं, यानी कि उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इनकी एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जो यूरेनियम है, यूरेनियम भी एक एलिमेंट है, उसका आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर। ठीक है, फ्यूल एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। किसका आइसोटोप, यूरेनियम का आइसोटोप। यूरेनियम के समस्थानिक का इस्तेमाल, किसका, यूरेनियम के समस्थानिक का इस्तेमाल परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला कोबाल्ट। कोबाल्ट का भी एक आइसोटोप है जो कि कहाँ इस्तेमाल होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। ठीक, फिर उसके बाद आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है, यानी कि जो घेंगा रोग होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन के एक समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है घेंगा रोग के इलाज में, यानी कि गोइटर के ट्रीटमेंट में। ठीक, फिर उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो कि आइसोबार्स किसे कहते हैं, यानी कि समभारिक किसे कहते हैं। ये उल्टा है इसका आइसोटोप का, समस्थानिक का उल्टा होता है। ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट है, उनके एटम्स जिनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आर्गन और कार्बन, कैल्शियम है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व ऐसे तत्व है जिनकी परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी है, उनका मास नंबर क्या है, सेम है। उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे आइसोबार। जैसे कि आर्गन है और कैल्शियम है, आर्गन का जो मास होता है, आर्गन का जो नंबर होता है वो होता है 18 और इसका मास होता है 40। लेकिन जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका भी मास नंबर कितना होता है, 40। तो देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास नंबर एक जैसा, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे आइसोबार, यानी कि समभारिक उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये गाइस आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।